हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे अशोक एकेडमी के इस चैनल पर। हम अपना रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है लाइट चैप्टर का, उसको आगे बढ़ाते हैं आज। और लाइट चैप्टर के इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा लेंस कैसे होते हैं, वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है लाइट, उनसे कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो इमेज फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं अपना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है। हम देखने जा रहे हैं आज टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है, इसको सही से लिखता हूँ थोड़ा। टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है, तो लेंस होते हैं बच्चों हमारे दो तरह के। देखो, एक हमारा ये लेंस और एक हमारा ये लेंस। ठीक है, अब इनके नाम क्या हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। इस वाले लेंस का नाम होता है कॉनकेव लेंस। क्या नाम होता है इसका? कॉनकेव लेंस। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि हमारे मिरर थे ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ऐसे हमारे लेंसेस हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इनमें देखते हैं दोनों में चीज़ें कि कैसे कैसी होती हैं। जैसे कि हमारे मिरर वाले पार्ट में क्या देखा था हमने, पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऐसे ही इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, देखो बच्चों, ये यहाँ ये होता है हमारा पॉइंट ओ पॉइंट, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ओ से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारा वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे होते हैं, जैसे दो पॉइंट्स थे ना उसमें, ऐसे इसमें भी दो पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, इस वाले में भी हमारे दो पॉइंट्स हैं। ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया 2F1। ये हमारा हो गया F2 और ये हमारा हो गया 2F2। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो देखो, मिरर में हमारे कितने थे फोकस, कितने थे मिरर में हमारा? एक। क्यों? क्योंकि मिरर में हमारा जो कर्व्ड सरफेस था वो एक ही तो था। ऐसा था, पॉलिश चाहे इधर हो चाहे इधर हो, था कर्व्ड सरफेस तो एक था। लेकिन यहाँ पर कर्व्ड कितने सरफेस है? दो। देखो, एक तो ये है और एक ये वाला कर्व्ड सरफेस है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस होते हैं हमारे दो, इसमें कहीं पॉलिश नहीं होती। मिरर में हमारी पॉलिश होती है ना, यहाँ हमको पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हमारे सिर्फ दो कर्व्ड सरफेस हैं ऐसे जो लगे हुए हैं हमारे। इसीलिए एक का जो हमारा फोकस है वो ये है और इसका जो हमारा फोकस है वो ये है। ठीक है, हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा। यहाँ पर ये F1 है तो इसको 2F1 लिखा जाता है, और ये F2 है तो इसको 2F2 लिखा जाता है। जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, बिल्कुल बीचों बीच होता था ना ये, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर और 2F1 के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये आपस में डबल होता है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये इसके डबल है। अगर ये 5 पर है तो ये 10 पर है, ये 10 पर है तो ये 20 पर है, ये 8 पर है तो ये 16 पर है। ठीक है, तो ऐसे ही इधर ये डबल है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। ठीक है, सेम कहानी इसमें है। देखो, एक कर्व्ड सरफेस ये, एक कर्व्ड सरफेस ये। तो इस कर्व्ड सरफेस के जो वो हैं फोकस, और ये F1 2F1 वो इधर हो गए, इसके फोकस हमारे इधर हो गए।
ठीक है बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन हमारे लेंसेज का कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है एंड कॉनकेव लेंस कैसा होता है। अब देखते हैं लाइट इनके थ्रू रिफ्रैक्ट कैसे करती है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है, मैं इसी आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला जो हमारा मैं देखूंगी, अगर हमारी लाइट व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल लिख लेते हैं, चलो, इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी लाइट जो है ना इंसिडेंट रे, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। देखो लेट से ये हमारी लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ऐसे लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये रिफ्रैक्ट होगी बच्चों। तो इसका जो रिफ्रैक्शन शो करते हैं ना, वो हम यहाँ से करते हैं। एक्चुअल में दो जगह से होता है, एक बार यहाँ पर होता है, एक बार यहाँ पर होता है, लेकिन हम जो 10th क्लास तक जो शो करते हैं वो हम यहाँ मिड पॉइंट से शो करते हैं। तो लाइट इंसिडेंट ऐसे आई, अब ये रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होकर जो ये जाएगी वो यहाँ इस फोकस से जाएगी। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो गई ना, देखो सीधी जा रही थी, अपने पाथ से डेविएट हो गई इधर, तो पैरेलल रे आएगी, फोकस से जाएगी, इतना याद रखना है आपको। दूसरी रे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, पैरेलल ही आई, कहाँ से जाएगी, फोकस से गई है। ठीक है, कॉनकेव में कैसे होता है, देखो कॉनकेव में लेट से पैरेलल रे आई, अब इसको रिफ्रैक्ट होकर फोकस से जाना है। ठीक है, तो अब ये फोकस से कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ी दूर बन गई है, इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं। पैरेलल रे आई है हमारी, सॉरी इंसिडेंट रे आई पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये ना रे ऐसे आई, अब ये इधर हो गई, ये डेविएट उधर हो गई सीधी, तो इसका जो एक्सटेंशन है पीछे की तरफ, ये फोकस से गया, यानी हमको यहाँ देखने पर ऐसा लगेगा, यहाँ देखने पर हमको ऐसा लगेगा कि जो लाइट है हमारी वो फोकस से आ रही है। ठीक है बच्चों, अगर मैं दूसरी रे यहाँ पर बनाऊँ ऐसे, इंसिडेंट रे आई, अब ये इधर हमारी चली गई, इंसिडेंट रे आई, तो ये हमारा डेविएट हो गया इधर, तो ये हमारी जो है इसका जो एक्सटेंशन है वो फोकस से चला गया यहाँ पर। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन था वो, ये थोड़ा फिगर लग रहा होगा आपको अजीब सा, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। पैरेलल रे आई थी, इधर जाएगी, ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो फोकस से जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर लाइट ऐसे आ रही है, फोकस की तरफ जा रही है, लाइट इकट्ठा हो रही है, और यहाँ पर लाइट आकर फैल रही है, तो इस वाले लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और इस वाले लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा पहला केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम अपना इसका सेकंड केस देखते हैं। चलिए इसका सेकंड केस देखते हैं। व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू फोकस लिख लेते हैं, कमिंग थ्रू फोकस, कमिंग थ्रू फोकस। सेकंड केस है इसलिए हमारा कि जब इंसिडेंट रे हमारी जो है वो फोकस से आए। इसको मिटाना पड़ेगा हमको अच्छा खासा इसमें।
चलिए देखो, अब हमारी लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो फोकस से आने का मतलब है लाइट हमारी ऐसे आ रही है, देखो ऐसे, इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आएगी। जब लाइट हमारी फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो ऐसे पैरेलल चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो ऐसे पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे इसका मैं एक इधर बना के दिखाता हूँ आपको। लाइट आई ऐसे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्ट होगी यहाँ से, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद अब पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो लाइट हमारी ऐसे आ रही है, देखो इसमें फोकस से ऐसे आएगी, अगले वाले फोकस से लेंगे हम, इस वाले से नहीं ले सकते हम क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है हमारा। तो हमने यहाँ से लिया कि लाइट हमारी हमने इस वाले फोकस पर डाली है, तो हमने डाली तो यहाँ पर है लाइट, यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे ना आप। हमने लाइट को यहाँ पर डाला है, लेकिन वो यहाँ इस पॉइंट के बाद रिफ्रैक्ट होगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ लेंस है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो ऐसे पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ में इधर से डालते हैं इस वाले फोकस पर, हमने इस वाले फोकस पर डाला था, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इधर चली जाएगी हमारी लाइट, ठीक है। ये था हमारा सेकंड केस। जब लाइट फोकस से आती है तो लाइट हमारी जो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना थर्ड और लास्ट केस इसका। देखो अब हमको देखना है लास्ट केस, जो बहुत आसान है, 2 सेकंड में हो जाएगा, बस मिटाने की देर है। ठीक है, तो लास्ट केस है हमारा, लाइट हमारी कहाँ से आएगी? अब हमारी लाइट आएगी ऑप्टिकल सेंटर पर। कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर पर। देखो जब हमारी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, जब हमारी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, तो ऑप्टिकल सेंटर एक जादुई पॉइंट है, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट आने पर ऐसे ही निकल जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के, अपने पाथ से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी। कब की बात कर रहे हैं हम? व्हेन इंसिडेंट रेज कमिंग थ्रू, कमिंग एट लिख देते हैं हम, एट ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर पर आए, तो ऑप्टिकल सेंटर में जादू है, ऐसे समझ लीजिए आप याद करने के लिए, कि ऑप्टिकल सेंटर में ऐसा जादू है कि जब इस पर लाइट आएगी तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी चली जाएगी, इसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन पाथ, मैं लिख देता हूं, नो चेंज इन पाथ। ये अकेला ऐसा मेथड है लेंस के केस में जब हमारा कोई भी डेविएशन नहीं होता है पाथ में। तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है आपको कि कौन से केस में हमारा नहीं होता है, तो जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तब पाथ के अंदर कोई भी चेंज हमारा नहीं होता है। चलिए बच्चों, यहीं पर आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हमारी जो लेंसेस हैं वो कैसे करते हैं। जैसे हमने मिरर वाले पार्ट में देखा था कि मिरर हमारे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, ऐसे हम देखेंगे कि जो हमारे लेंस है वो हमारे इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। चलो तब तक आप इनको तैयार कीजिए, इनको देख लीजिए, उसके बाद आपको जो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के रखोगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आएगा। अदरवाइज मिरर वाले की तरह ठन गोपाल हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पुराने लेक्चर्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको जो नए लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए इनको तैयार कीजिए एंड टेक केयर बच्चों। थैंक यू सो मच।